हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमूल कासार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं अकाउंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स वो भी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम बताइए तो क्या है। यस सर, अभी तो पीछे दिख रहा है हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बहुत सारे बच्चों को तो अगर ये नाम पीछे नहीं लिखा होता तो पता भी नहीं सर। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात सर, अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया ना दोस्तों तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और 20 में से अगर 1-2 मार्क्स भी गए तो जिन बच्चों का सपना है सर अकाउंट में तो भी हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, 100 में से 100, 80 मार्क्स का पेपर 20 मार्क्स कॉलेज वाले दे दे अगर तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनका सपना इस चैप्टर पे आके टूट जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बाद में करेंगे होते ही नहीं है। आज मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। इतना लेक्चर आप बहुत आराम से देखिए। प्लीज मुझे ये मत बोलिए कि सर बहुत फास्ट पढ़ा दो यार। मैं पढ़ा सकता हूं दोस्तों, मुझे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हैं। तो उन्हें अगर मुझे ये फील करवाना है कि सर और मैडम आप भले पहली बार देख रहे हो लेकिन ये चीज जो एक बार आपने समझ ली, सबसे इजी चैप्टर आपको ये लगने लगेगा, तो क्या क्या बात होगी? यस और नो? तो मैं तो इस तरीके से ही पढ़ाने वाला हूं कि आपका मेरे साथ ही ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न ही हो जाए। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हमारे एकेसीए एप्लीकेशन पे, अमोल कासार से एकेसीए प्ले स्टोर पे जो है, मैं वहां पे पोस्ट करने वाला हूं। ये जो पीडीएफ दिख रहा है वो भी उसमें रहेगा। क्रैश बैच वाले बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अदर स्टूडेंट ये जो एक्स्ट्रा बाद में वो कुछ दिनों बाद तो आ ही जाएगा यूट्यूब पे लाइव। लेकिन आपको इनिशियली अभी रेगुलर चाहिए, आपको एक बैच कोड दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेंगे सर उसके लिए। लेकिन वो प्रोसीजर क्या है उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो को देखे बिना किसे भी नहीं समझने वाला, ऐप डाउनलोड करके कोई यूज नहीं है क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। वीडियो कहां पे दिया है सर? डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वीडियो देखिएगा। ओके, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये आगे के सारे वीडियो और अदर इंपॉर्टेंट वीडियो जो कंसेप्ट बेस से इंपॉर्टेंट अकाउंट से रिलेटेड आपको वहां पे मिलेंगे बैच कोड में, सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं सर, आपका इंटरनेट लगेगा, वो तो ऐसे भी यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन कैसे समझेगा वो आप लोगों को एक वीडियो देखना पड़ेगा। हाउ टू वॉच दैट बैच, हाउ टू यूज बैच कोड एंड यूज लेक्चर करके, कैसे आपको लेक्चर, सॉरी यूज बैच कोड एंड वॉच लेक्चर करके, क्योंकि आपको बैच कोड यूज नहीं करते हैं तो लेक्चर नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। चलो मैं आपको सबसे पहले ना बहुत हल्के फुल्के तरीके से ये चीज बताऊंगा। आइए यहाँ पे रिवर्स में शुरू करेंगे। पहले ना इस चैप्टर का हो सकता है आपको सवाल आ जाए, आंसर इन वन सेंटेंस। अब मैं आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, जरा देखना बेटा। सबसे पहला टेक्स्ट बुक का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक। चलो पहला ही क्वेश्चन मैं आपको लर्न करवा के देता हूं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्टॉक? तो सिंपल सी बात है सर, आपने कभी ये देखा है ना जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या लिखते हैं? अब हम शुरुआत में यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं कि नहीं? यस सर। यहाँ पे क्रेडिट साइड को क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटा? यस और नो? यस सर, हम लोग लिखते हैं करके। तो ये दो चीजें नए वर्ड नहीं आपके लिए, समझना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। तो सर एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बताना, अगर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सम आएगा ही, मैं आपको बताऊंगा, और इसलिए चैप्टर थोड़ा ना बच्चों को क्या पता क्यों कंसेप्ट, अभी फॉर्मूला आपको समझा। मैंने आपको कहा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। कितना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है सपोज टू से 9,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,000। मेरा एवरेज स्टॉक क्या रहेगा? फॉर्मूला से ढूंढ के बताइए। अब आप क्या करोगे? देखो आंसर इन वन सेंटेंस हो रहा है, आपको यही पूछा है कि व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक। और मैंने क्या कहा कि आप इस, ये दो फिगर है आपके पास 10,000 और 9,000, मुझे आप एवरेज स्टॉक निकाल के दीजिए। बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, मैंने कहा ना बहुत आराम से पढ़ा होगा सर, मैं हर एक चीज आपको इतना डिटेल में करा के दूंगा कि इस वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा सर। ट्रस्ट मी, लिक्विड असेट, क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सब चीजें आपके एकदम डन हो जाएगी, सारे रेशियोज लर्न हो जाएंगे सर। लेकिन लेक्चर सर बड़ा होगा क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना है आपको। ठीक है सर, तो एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था सर? 9,000। तो लिखिए सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 9,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10,000 डिवाइडेड बाय क्या दोस्तों? 2। तो बताइए क्या आंसर आएगा?
9,000 और 10,000, ये कितना हो जाएगा 19,000 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आएगा जरा बोलो तो 9,500 बराबर है कि नहीं दोस्तों। 19,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा आपका 9,500। तो ये फॉर्मूला आपको कहीं पे प्रैक्टिकल चीज आ गई और पूछ लिया ना कि बताइए एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, और ये मेरा आपका आंसर भी लर्न हो गया। 1 मार्क्स का सर आंसर, टेक्स्ट बुक में जाइए और टिक कीजिए स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं आपको ना ये समझ भी नहीं आएगा। एवरेज स्टॉक अभी कुछ भी कभी भी बोला, क्या रहेगा फॉर्मूला सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। डन दोस्तों, यस और नो, यस सर। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला समझाता हूं और उसी के साथ 1 सेंटेंस आपका डन हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों। ओके, और आप लोग एक काम कर सकते हो दोस्तों, मैंने कहा ना आप लोग रिवॉर्ड की तरह अभी फिलहाल क्या कर सकते हो, तो सर 1 सेकंड लगेगा, लाइक बटन पे क्लिक करो, उससे ये वीडियो ज्यादा बच्चों तक जाएगा, है ना। और बस इतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं देख रहा हूं, मतलब ये मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि दुनिया में कहा जाता है यार क्यों इतना मेहनत कर रहे हो सर बच्चों के लिए, बच्चे तो कोई आपके लिए, है ना, मतलब उनको तो समझ आ रहा है। लेकिन ठीक है भाई, एक चीज कही कही है कि तुम अच्छा ही करो, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। चलो सर, क्या है सर, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ना ये बहुत दिक्कत देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कैसे याद रखे सर। अब मैं आपको पहले आंसर दिखाऊंगा और ये कैसे याद रखना है पहले वो भी समझना। दोस्तों जरा ना ये आंसर समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सर जरा वापस 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 बताना, क्या 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 बोला। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसको ना समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। सर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, मुझे बताना मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मुझे बताओ बेटा कि ये जो है ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो ओपनिंग स्टॉक। परचेसेस कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, परचेसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कौन सा अकाउंट में बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इतना तो आपको पता ही रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है, हाँ सर करके। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, परचेसेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होता है, सेल होता है क्रेडिट साइड को, और क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो दोस्तों अब ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं पूछूं, क्या आपको आपके आंखों के सामने ये जो ट्रेडिंग अकाउंट दिखा है छोटा सा, इसमें से अब फॉर्मूला बनाना है, किसका फॉर्मूला बनाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो क्या फॉर्मूला बनाना है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या करोगे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक लो, मैंने कहा ठीक है, प्लस परचेसेस लो, मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब डेबिट साइड वाली बात ना, आप कह रहे हो हाँ सर। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, मैंने कहा ग्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले लिया, और उसमें से माइनस करो, क्या माइनस करो सर, इस साइड की एक ही चीज माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे माइनस किया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएंगे। देखो फॉर्मूला क्लियर है दोस्तों। या आज के बाद अगर आपको पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जाइए और ये लिख लीजिए। अगर आपको पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, बताओ, रटना नहीं सर, लेकिन हमें वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट दिखना चाहिए। बोलो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड वाली चीज, उसमें से क्रेडिट साइड का क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। हो गया सर, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग का डेबिट साइड माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों टाइम जा रहा है, मुझे भी पता है, आप लोगों के पास ऑप्शन है कि 1.5 की स्पीड पे देख लो, लेकिन आपको अगर मैंने समझा के नहीं बताया सर, सिर्फ पढ़ के दे दिया, वो तो आपके पास भी है ना, आपको टेक्निक ही नहीं पता तो क्या फायदा, वो याद नहीं रह रहा, अब समझ में आया क्या। लेकिन ये 2 सवाल हो गए क्या। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डरना मत, अब क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर, 2 हो गया। ओके दोस्तों, एक तुम्हें सवाल पूछा जाएगा कि क्विक असेट क्या होता है। कौन सा असेट बेटा, क्विक असेट। कौन सा असेट पूछे, क्विक असेट। अब ये भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूँ। दूसरा वाला तो ठीक है, आप फिलहाल मत करना, क्योंकि ये ना एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था 1 मार्क्स के लिए, तो दूसरा वाला भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके पास टाइम है ना, चलेगा ना, ऐसे आराम से बताया तो, कोई घाई नहीं है, किधर भागना नहीं है। और आप चाहते हो कि सर चैप्टर 9 वैसे तो किया नहीं, लेकिन हाँ ऐसे बता दो तो क्या सर वो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना रहे करके। 1 घंटा लगा तो भी चलेगा सर, लेकिन देखने के बाद फील होना चाहिए कि बस सर डन करके। चलो सर हम क्या देख रहे हैं, क्विक असेट। चलो मुझे ना यहाँ पे रफ करने दो, सब चीजें बहुत अच्छे से समझाने बेटा आपको। क्या बताना है मुझे, क्विक असेट, ठीक है सर। चलो समझो,
बेटा दो तरीके से मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ। क्या आपको पता है फिक्स असेट क्या होता है? फिक्स असेट क्या होता है सर? ऐसे असेट जो लॉन्ग टर्म चलते हैं उसे फिक्स असेट कहते हैं। मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद लिया है ना, फर्नीचर खरीद लिया, फिक्स असेट। और दूसरा एक असेट का टाइप होता है करंट असेट। क्या होता है बेटा? करंट असेट। क्या होता है? करंट असेट। ये शब्द आपको बार बार आने वाला है। विच असेट? करंट असेट। ऐसे असेट जो लेस देन 1 ईयर बिजनेस में रहते हैं, करंट असेट। जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। बोलो मेरे साथ, दो प्रकार में आप असेट को डिवाइड करते हो, एक फिक्स असेट, बोलो, एक फिक्स असेट और एक क्या? करंट असेट। ओके, करंट असेट में एग्जांपल दीजिए सर, आगे है वो भी सवाल है। करंट असेट मतलब ऐसा असेट सर जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर हमें मिलता है। जैसे कैश पकड़ो, डेटर पकड़ो, बिल्स रिसीवेबल ले लो, ये सब करंट असेट के एग्जांपल है। ठीक है सर, लेकिन हमें तो करंट असेट नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है? क्विक असेट। देखो तो क्या पूछा है? क्विक असेट। बोलो मेरे साथ एवरीबॉडी, क्या पूछा है? क्विक असेट। तो क्विक असेट में क्या लिखे सर हम? रटो मत, समझो। पहला, क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर दिए तो। क्योंकि ऊपर आपका और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, वो डन हो जाएगा। सर जरा वापस बताना। ठीक है, मैं आपको ना अभी एक प्रैक्टिकल तरीके से बता, क्या आप सुनना चाहोगे? इंटरेस्टेड हो? हाँ सर। देखिए बेटा, ये है मेरा बैलेंस शीट, ये है लाइबिलिटी, ये है असेट। लाइबिलिटी और क्या? असेट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर मेरा कौन सा असेट हो गया बोलिए तो? यस सर, फिक्स असेट। तो इसे तो मैं नहीं लूंगा, एफ मतलब फिक्स असेट। मेरा हो गया डेटर। डेटर है 1 लाख रुपए के। डेटर कितने के सर और मैडम? 1 लाख रुपए। ठीक है। फिर सर, मैंने आपको कहा कि डेटर के बाद कैश। कैश कितना हो गया सर? 50,000 रुपए। और फिर क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है क्या? यस सर। क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है? हाँ सर। क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड को आता है। हाँ सर, मैं 20,000 का लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड को 20,000। क्या सर आपने ये देखा है प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस के अगर आपने फाइनल अकाउंट किया होगा तो प्रीपेड जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक रेंट में हम ऐड करते हैं, दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लिखते हैं। वैसे अगर प्रीपेड रेंट रहा तो आप क्या करते हैं? बोलो तो। हाँ सर, प्रीपेड रेंट रहा तो हम वहां पे रेंट में से माइनस करते हैं। और दूसरा, ये बहुत सिंपल बात बता रहा हूं दोस्तों, ये तो ऐसे है कि आपने फाइनल अकाउंट में बेसिक किया होगा, लेकिन जिन्हें ये भी नहीं आ रहा है तो भाई आप समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। प्रीपेड अगर रहा तो हम क्या करते हैं? जो एक्सपेंसेस है, मतलब रेंट प्रीपेड, तो रेंट में से माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड को लिखेंगे। तो हो सकता है प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस होने दो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिख रहा हूं, रेंट हो, लाइट बिल हो, तो भी कौन सी साइड को आता है? असेट साइड को। ये तो समझा ना? तो करंट असेट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? क्विक असेट का फॉर्मूला क्या है? वो क्या कह रहे हैं अब देखो। क्विक असेट का मतलब दोस्तों, करंट असेट जो भी है उसमें से आप लेस कर दोगे स्टॉक, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए तो वो भी स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सर यहां पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज कहां से माइनस करना है मुझे? करंट असेट में से। बोलो कहां से माइनस करना है? करंट असेट। तो मुझे बताओ तो फॉर्मूला क्या है कौन से असेट का सर? क्विक असेट। लिखो, आप लिखते रहो। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के बाद जो बहुत सीरियस है बंदा, उसको कोई दिक्कत आए ना। क्विक असेट का फॉर्मूला क्या है? लिखो, करंट असेट। करंट असेट प्लस की माइनस, ये ऊपर ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, और ऑब्जेक्टिव में बच्चों को समझता नहीं है। ये लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी समझ में आ जाएंगे। करंट असेट प्लस की माइनस, माइनस करंट असेट माइनस व्हाट? स्टॉक। करंट असेट्स माइनस स्टॉक। लेकिन सिर्फ स्टॉक क्या नहीं सर, अगर प्रीपेड है तो वो ऐड कर देंगे, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक प्लस व्हाट बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस पे सवाल आएगा, आपको बता रहा हूं, आपको आउट ऑफ मार्क्स बेटा ऑब्जेक्टिव में जाने नहीं चाहिए। इस चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। समझ में आ रहा है कि आपको? बोलो यस और नो। एवरीवन मुझे बताओ, क्या क्विक असेट का फॉर्मूला तुम्हें समझा? क्या क्या लिखेंगे सर? करंट असेट में से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे लेस कर देंगे क्या? स्टॉक प्लस प्रीपेड। सिर्फ स्टॉक रहा तो स्टॉक ही करो, प्रीपेड रहा तो प्रीपेड ही करो, लेकिन ये दोनों अगर रहे तो दोनों आपको क्या करना है? लेस करना है। स्टॉक प्लस व्हाट बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ओके। लेकिन दूसरा फॉर्मूला एक बार देख लो, आगे कहीं ना कहीं काम में आएगा सर वो। चलो, तो क्विक असेट क्या होते हैं सर? क्विक असेट में देखो बेटा, कैश बैलेंस ये करंट असेट है, बैंक बैलेंस ये करंट असेट है, डेटर ये करंट असेट है, बिल्स रिसीवेबल ये करंट असेट है, और क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो सिर्फ अगर इनका एडिशन करो, सिर्फ अगर इनका एडिशन करो तो उसको भी क्विक असेट बोला जाएगा। मतलब सर इसमें आप लोग वो जो स्टॉक है और प्रीपेड है उसको ऐड ही मत करना। सर बहुत ध्यान से बता रहा हूं, सुनना। और ये सवाल आ गया है शायद पहले 2 एग्जाम में से, और बच्चा ना यहाँ पे गलती करके आया और 1 मार्क्स चला गया। जिनको
जो बच्चों को 99 मार्क्स मिला ना, 1 मार्क्स इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में से गया था। वैसे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न हो गया। अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्या है सर, इस चीज को लो ही मत, प्रीपेड और स्टॉक को ना लिया तो क्या लिया जाएगा सर, सारे करंट असेट जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये आपको सीधा दिया जाएगा। नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही तो एक तो याद रखो, आपको सिर्फ पूछा जाएगा गिव द फॉर्मूला ऑफ क्विक असेट, एक ही फॉर्मूला लो। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला जो मैंने पहले किया है, तो और है ना, तो और वाला मत लिखो, मतलब ये वाला मत लिखो, कंफ्यूजन नहीं करते सर अभी फिलहाल। सर तो पहले हम लोग नहीं करने वाले थे, आपका लेक्चर देखे कर रहे, तो बताओ क्या है क्विक असेट का फॉर्मूला, क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट लेस स्टॉक प्लस प्रीपेड, अगर ये दोनों रहा तो दोनों माइनस करना, कितना याद रहेगा, यस और नो, यस सर। सर इतना टाइम जा रहा है, थोड़ा फटाफट पढ़ाओ ना, रिस्क लेने का नहीं, फटाफट पढ़ने का बेटा मत देख, है ना, तू पढ़ ले आंसर, ये पीडीएफ देता हूं, और पढ़ेगा वापस भूल जाएगा, तो पढ़ना ऐसे एक बार करना है, कभी टाइम नहीं दिया ना। वैसे तो तुम फाइनल अकाउंट को कितना टाइम देते हो, एनपीओ को कितना टाइम दिया सर, एक एक सम को एक एक डेढ़ घंटा देते बच्चे कभी कभी शुरुआत में, ये तो एक वन स्टॉक एक ही टाइम में सब खत्म होने वाला है, तो प्लीज ध्यान दो। उन बच्चों के लिए बोलना पड़ रहा है जो सर ऐसे लगता है उन्हें कि अरे यार चलो जल्दी। क्विक असेट का फॉर्मूला बोलो क्या है, क्विक असेट का एवरीबॉडी, क्विक असेट बोलो करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, अगर रहा तो ठीक है, स्टॉक प्लस प्रीपेड पूरा एक ब्रैकेट वाला चीज है, तो माइनस ही करना है करंट में से, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग और ट्रेडिंग याद करो, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक, डन। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेस डिवाइडेड बाय 2, डन हो गया सर। दोस्तों जाइए जरा टेक्स्ट बुक में, देखिए वन सेंटेंस, जो छोड़ने वाले थे वो आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, लर्न हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको, यस और नो, यस सर करके, बहुत सिंपल सी बात है। और दोस्तों वो जो फ्री वाली बात है, डेफिनेटली आपको भूलना नहीं है, लेक्चर देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वो बाद में मैं पब्लिक भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा करके। सर आपके टेक्स्ट बुक का और एक सवाल, एक मार्क्स के लिए जो बोर्ड में आ सकता है, गिव द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो, कौन सा रेशो बेटा, करंट रेशो, ठीक है। ये क्या पूछा है, रेशो पूछा है, क्या रेशो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है बेटा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि आप लोगों के आंखों के सामने वो रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। क्या बेटा, गिव द फॉर्मूला ऑफ विच रेशो, करंट रेशो। इधर ही मुझे टाइम लगने वाला है, जैसे मैंने ये आपको पढ़ा दिया आगे का लेक्चर बहुत फटाफट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। करंट रेशो अगर आया, क्या बेटा, करंट रेशो अगर आया तो आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप लिखोगे करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी लिखो मेरे साथ, नोटबुक निकालो और लिख लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, बोलो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सा रेशियो सर, करंट रेशियो, सर कौन सा रेशियो की बात कर रहा है, करंट रेशियो, कौन सा रेशियो, करंट रेशियो। टेक्स्ट बुक में जाइए सर, लिख लीजिए करंट रेशियो मतलब क्या, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, एवरीबॉडी करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सर करंट असेट क्या होते हैं, कैश, वो ऊपर वही सवाल है, देखो स्टेट एनी 3 एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स, इतना सिंपल सवाल है, 1 मार्क्स के लिए आया सर, तो आप तो किधर मुंह दिखाने को जगह नहीं रहेगी कि लिख के नहीं आए तो, लेकिन एक बार लेक्चर देख लो। करंट असेट मतलब क्या, मैंने कहा ना, कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, वो जो अभी अभी पढ़ा था, कुछ भी लिखो सर, क्लोजिंग स्टॉक चलेगा, हाँ करंट असेट में तो उसको करंट असेट का पार्ट तो मानेंगे, क्विक असेट में उसे माइनस कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना, लेकिन वो ऐसे तो करंट असेट का पार्ट है। तो सर बैंक अकाउंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, आपको लगता है ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना सर, कैश लिखना है, कैश लिखो, बिल्स रिसीवेबल लिखो, ये मैं और 2 एग्जांपल दे रहा हूं, अदर 3 एग्जांपल ऑफ करंट असेट, आप ये 2 एडिशन में लिख लो, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, और उसके बाद बैंक, ये सब क्या है, करंट असेट के एग्जांपल है। डन हुआ, यस सर, ओके मेरे दोस्तों, चलो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट, गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है सर, सेल में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। सर ये अभी हमने इसका तो फॉर्मूला भी देखा था, याद आ रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर वही तो चीज हुई ना, क्या कि जब सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे दोस्तों यहां पे टाइम गया चलेगा, लेकिन सर एक कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 सर बहुत मजा आ रहा है करके, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला पूछा तो क्या है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिख लो करके। करंट असेट के एग्जांपल हो गए, यस। करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो बोल रहा हूं, असेट नहीं, करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये वाला चीज, ठीक है सर, वेरी नाइस। सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो हमको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है,
ठीक है, लेकिन उन्होंने ये पूछा सर गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, एकदम सिंपल है, जरा यहाँ पे देख लो, रेशियो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। और आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो, ट्रस्ट मी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ये देखो, ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट निकाला, ठीक है, समझो भी, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से चीजें लर्न करवा के, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे बताओ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो कौन सी साइड को आता है बेटा, डेबिट साइड को, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ही आता है कि नहीं, हाँ सर। और सेल्स कहां पे होते हैं, यहां पे, बाय सेल्स। तो अगर आपको कोई कहे कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालो, तो कैसे निकालना है पता है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, सब करवा के दूंगा, ये लेक्चर में बहुत जान लगा के बना रहा हूं सर। ऐसा बंदा जो सच में डेडिकेशन देना चाहता है, उसे लगता है कि सर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, सिर्फ गाइडेंस दे दो तो मिल जाएगा। अभी सर कौन सा रेशियो पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या रहेगा सर, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे डिवाइड कीजिए, किससे सर, सेल्स से। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, ये क्या बन गया, रेशियो, कौन सा रेशियो बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, बोलो एवरीबॉडी। और टेक्स्ट बुक में जाइए, लिखिए, साइड में लिख लीजिए, वन सेंटेंस आपको इधर ही दिक्कत आने वाला था, अब वो क्लियर हो गया करके, वन शॉट आपको चैप्टर नंबर 9 पूरा जो छोड़ते हो सर, अब तो आपको ये तो उम्मीदवार कब आएगा। और ये यहाँ पे मेहनत दो, 20-25 आधा घंटा मेरा वन सेंटेंस में क्या चलेगा, आपके वन वर्ड ओ फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ऐसे हो जाएगा चुटकी में, ठीक है। चलो सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो सर अब तक हमने दो बातें सीखी, दो बातें सीखी सर। एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, दोनों क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना सर, इतना कोई नहीं करेगा सर। एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है जरा बताना, ये रहा सर, क्या, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट, ये क्या अगर पूछा तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा तो सर, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा तो रेशियो, रेशियो आया तो ये वाला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल डिवाइडेड बाय 100, कौन सा सेल, लेकिन नेट सेल लिखना, हाँ इतना याद, नेट सेल अपॉन 100। नेट सेल क्या होता है सर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसे नेट सेल कहते हैं, जिनका अगर ये डाउट रहेगा, क्या बेटा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है ना, 10 लाख का सेल है, 1 लाख का सेल्स रिटर्न हुआ, तो आउटर कॉलम अपन कितना लिखते हैं, 10 लाख माइनस 1 लाख, कितना, 9 लाख, तो वो नेट सेल 9 लाख होगा, ठीक है सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ही बहुत सिंपल से सवाल है, लेकिन जो बच्चा कंसेप्चुअली नहीं समझता उनको इन दोनों के जवाब आते ही नहीं। क्या है सर जरा बताइए, यस बताता हूं, स्टेट 3 एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, कैश आउटफ्लो मतलब क्या, ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपके बिजनेस से कैश बाहर जाएगा। क्या कहा मैंने, ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपके बिजनेस से कैश क्या होगा, बाहर जाएगा, उसे बोलते हैं कैश आउटफ्लो। तो बताओ दोस्तों, अगर आप कैश परचेस करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, मैंने अगर परचेस किया तो जाएगा, ठीक है। अगर आप असेट परचेस करोगे, परचेस ऑफ असेट, आपने बिल्डिंग खरीदी तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, कैश आउटफ्लो, दूसरा एग्जांपल। और तीसरा, आप लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हो, भाई दोस्त से 2 लाख रुपया लिया था, आप बोल रहे हो ये ले भाई तेरा 2 लाख रुपया वापस ले, तो इन तीनों एग्जाम्पल में कैश क्या हुआ, बिजनेस से बाहर गया, और जब कैश बिजनेस से बाहर जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, कैश आउटफ्लो, क्या कहते हैं बोलो बेटा, कैश आउटफ्लो। सबको समझ में आ रहा है क्या, बोलो यस और नो, व्हाट इज कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस से कैश बाहर जाना। और सवाल बहुत सिंपल था, गिव 3 एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो, बोलो क्या, 3 एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो। तो क्या है 3 एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो, सर पहला कैश परचेस, ठीक है, फिर असेट परचेस, ठीक है, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तीनों चीजें याद रखो, कैश परचेस, असेट परचेस, रीपेमेंट ऑफ लोन, बोलो मेरे साथ, इन तीन लॉजिक समझो, तीनों ही केस में कैश बाहर से, बिजनेस से बाहर जा रही, आउटफ्लो। उसके बाद एक सवाल था सर, स्टेट 3 एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो, बताइए कैश इनफ्लो मतलब क्या, अभी आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, इनफ्लो मतलब कैश अंदर आना। तो बताओ, जब परचेस करते थे तो कैश बाहर जा रहा था, तो हम जब सेल करेंगे तो कैश अंदर आएगा, देखो तो कैश सेल, सिंपल है कि नहीं। दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखो, आउटफ्लो मतलब कैश बाहर जाना, इनफ्लो मतलब कैश अंदर आना। तो कैश इनफ्लो का पहला एग्जांपल कैश सेल, दूसरा एग्जांपल सेल, सेल ऑफ असेट, परचेस ऑफ असेट आउटफ्लो था तो सेल ऑफ असेट इनफ्लो, असेट बेचा पैसा आया इनफ्लो। और तीसरा एग्जांपल ऑब्टेनिंग बैंक लोन, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो पैसा मेरे पास आएगा। समझ रहा है कि एवरीबॉडी यस और नो, सीधा लर्न हो रहा है सर, विषय ही नहीं सीधा,
इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब आएगा, अगर मैं कैश सेल करूंगा तो पैसा आएगा, असेट सेल किया तो पैसा आएगा, और लोन लिया तो पैसा आएगा, इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो मतलब क्या, अगर मैंने कैश परचेस किया तो पैसा गया, असेट परचेस किया तो पैसा गया, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पैसा वापस किया तो पैसा गया। डन हो गए दोनों क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में जाओ टिक कर दो बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ सर अभी हमें वन सेंटेंस डायरेक्ट समझ में आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं, और लर्न करने का तो सवाल ही नहीं आता सर। सिर्फ 2 सवाल आपके बचे, और ये इस चैप्टर में आपको बहुत बार आंसर लिखना होता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आपके चैप्टर का नाम है। वो सिर्फ मैं एक बार पढ़ूंगा, और जैसे ही खत्म हुआ दोस्तों, फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे की चीज भी बता दूंगा, सब चीजें बताऊंगा, ट्रू और फॉल्स विद रीजन भी बताऊंगा। कुछ चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है, और नोटबुक में लिख के रखो। ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं जो बता रहा हूं उतना सिर्फ लिख के रखना, आपको ऑब्जेक्टिव्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके फुल फ्लेज हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है सर। ये सिर्फ मैं वन टाइम रीड करूंगा आपके लिए। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट हेल्प इन डिराइविंग मीनिंग एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। इट आल्सो एम मेजर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर अभी आप वापस एक बार अच्छे से समझा दो, हमें पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना बेटा कि हमें ना कंक्लूजन पता चल जाता है क्या, कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में और ऑपरेटिंग रिजल्ट में क्या बदलाव आए हैं, कितने असेट बढ़े, कितने असेट कम हुए, है ना, समझ रहे हो। पिछले साल 10 करोड़ के असेट थे, इस साल 6 करोड़ के असेट रह गए, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ ना, असेट कम हुए। तो ये समझता है अगर हम कंपेयर करते कंपेरेटिव स्टेटमेंट से। और दूसरा, हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन समझे। सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस अच्छा काम मतलब अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, मतलब वो सॉल्वेंट रहेगा ना, मतलब बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगा, ये हमें समझता है। वन टाइम रीडिंग था, कोई दिक्कत नहीं, छोड़। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब, इवैल्यूएशन का मतलब स्टडी करना, क्रिटिकल मतलब बहुत सोच समझ के स्टडी करना, किसका, फाइनेंशियल डाटा का, और फाइनेंशियल डाटा ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू मेजर द कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी एंड ग्रोथ। बिजनेस का इतना याद रखना क्या है बेटा, व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरलाइन करना क्रिटिकल इवैल्यूएशन। किसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल डाटा ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का जो डाटा है उसका क्रिटिकल हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, सॉल्वेंसी है, ग्रोथ है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे वन सेंटेंस हो गए डन। तो आपके टेक्स्ट बुक में जाइए और बेटा अंडरलाइन कर दीजिए इस चीज को। आप लोग बहुत खुश हो, यस सर नो, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो इतने दिनों से आप प्लान कर रहे थे, करेंगे सर, कर रहे थे लेकिन याद नहीं रहता, लेकिन आज वन सेंटेंस सारे याद रहे। मैं चाहता तो और एक बार बताता, लेकिन आधा घंटा ऑलरेडी हो गया इसको। अब मजा आने वाला है आपको। देखो मैं जो बोल रहा हूं फटाफट से अंडरलाइन करना, सिर्फ अब आपको क्विकली बताता मैं। करंट रेशियो हमने देखा था, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, वो हमेशा 2:1 होता है बेटा। ये मैं सीधा आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट बताता हूं। तो आपको ट्रू और फॉल्स विद रीजन पूछा जाता है, आपको क्या देगा कि करंट रेशियो शुड बी 3:1, फॉल्स। मेरी बात याद रखो, करंट रेशियो याद है ना, फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, वो क्या होना चाहिए हमेशा, 2:1। क्या होना चाहिए, 2:1। दैट्स वाई अगर 3:1 आया तो क्या रहेगा, फॉल्स। उसके बाद तुम्हें और एक चीज बता दो, क्विक रेशियो, क्विक असेट देखा था ना, उसका क्विक रेशियो होता है। क्विक रेशियो अगर आया ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1:1। ये ट्रू आंसर है, क्या, 1:1। क्विक रेशियो शुड बी 1:1। तो ट्रू और फॉल्स में क्या पूछेंगे, क्या क्विक रेशियो 2:1 होना चाहिए क्या, देखो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। सर एकदम सिंपल, 2 रेशियो है, एक है करंट रेशियो, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन दूर कर, करंट रेशियो आप भी लिखो नोटबुक में, और एक है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो लिखो नोटबुक में, लिखो करंट रेशियो क्या चाहिए हमेशा, 2:1, ठीक है सर चलेगा। और क्विक रेशियो क्या चाहिए, 1:1। तो अगर आपको बोला ना क्विक रेशियो शुड बी 1:1 तो ट्रू रहेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, क्विक रेशियो शुड बी 2:1, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। रीजन क्या रहेगा, क्विक रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1। अगर उन्होंने कहा कि करंट रेशियो शुड बी 3:1, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि करंट रेशियो क्या चाहिए, 2:1। समझा, ये लिख लो, ये सही चीज है। बस सर ये लिखा आपने, बोलो यस और नो, यस सर। उसके बाद एक छोटा सा चीज है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक बार सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, इसमें अगर ऑड वर्ड ढूंढने को आया बेटा, तो इसमें आपका ऑड वर्ड रहेगा करंट रेशियो, क्योंकि बाकी सारे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से मिलता है, नेट प्रॉफिट आपको P&L से मिलता है,
ऑपरेटिंग रेशो, ये वही ट्रेडिंग पेंडल वाला चीज है, लेकिन करंट में क्या आता है, असेट और लाइबिलिटी, बैलेंस शीट वाली बात है। इसीलिए आपका ऑड वर्ड क्या होगा, करंट रेशो। ऑड वर्ड क्या होगा, करंट रेशो, अगर आया तो। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है सर, वैसे ही एक बार देखो ट्रायल बैलेंस से एक बार रीड करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, दो समझा बेटा आपको, यस और नो। अब टेक्स्ट बुक के कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। रेशियो में हम लोग क्या देखते हैं, तो यही सारी देखते हैं, यही सारी चीजें देखते हैं। तो ट्रू है क्या, आंसर इज यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है, फिर करंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज ऑल्सो ट्रू। लिक्विडिटी मतलब क्या बेटा, कि बिजनेस में कितना पैसा एक्चुअली, करंट मतलब वो फंड अभी है कि नहीं, जो देखो करंट रेशियो कंपेयर करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, हमको पता है ना, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, एंड प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ वेदर द शॉर्ट टर्म असेट कैन पे ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्या तुम्हारे पास जो छोटे मोटे असेट है, शॉर्ट टर्म असेट है, उनको बेच के क्या लाइबिलिटी पे हो सकती है कि नहीं। एंड इट्स मेजर द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। लिक्विडिटी समझ में आ रहा है कि आपके पास उतना कैश है क्या जो आप अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को तो भी पेड कर पाओ, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो अगर आ गया करंट रेशियो मेजर द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, तो क्या रहेगा, ट्रू। क्या रहेगा बेटा, ट्रू। क्या रहेगा, ट्रू। ठीक है, यस सर। चलो आगे जाते हैं। एक्टिविटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो आर द सेम। देखो सर, अब मैं आपको ये इतनी सारी चीजें, इसलिए बच्चे इस चैप्टर को स्किप करता है। बहुत हद तक मैं आपको अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आया हूं, ये नई नई चीजें है। आप एक बार पढ़ो, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो, क्या ये सेम रहेगा, यस सर, ट्रू। एक्टिविटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो बोथ आर यूज टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशन, हिंस बोथ रेशो आर सेम। तो इतना याद रखना, ट्रू, वो दोनों ही क्या करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशन, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अब वो बताने जाओगा तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन ठीक है, जहां पे हमें लगेगा कि इतना रिलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज है, तो हम वैसे कर लेंगे। ओके, short term deposit are considered as a cash equivalent. True sir, short term deposit can be considered as a cash equivalent, hence considered as a cash equivalent। मतलब क्या सर बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म ना, मतलब जब चाहो तब आप पैसा निकाल सकते हो, शॉर्ट टर्म। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश की तरह, मैंने आज ही रखा है वो पैसा, मेरे को चाहिए भाई, मैं 2 दिन में निकाल दूं या 2 महीने में निकाल दूं, तो वो कैश की तरह ट्रीट होता है। इसलिए ये क्या बेटा, ट्रू, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कंसिडर एज अ कैश इक्विवेलेंट, कैश की तरह, हाँ सर ट्रू है करके। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन, ट्रू। आपके फर्म के अंदर मतलब क्या, डेट्स बढ़ रहे, कम हो रहे, असेट बढ़ रहे, कम हो रहे, करंट असेट कितना, करंट लाइबिलिटी कितना, तो यस सर इट इज ट्रू, ज्यादा लोड मत। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल, यस सर, नेट सेल पे ही डिपेंड होते हैं, ग्रॉस सेल नहीं, इट इज ट्रू। ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव्ड फॉर्मूला नेट सेल अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसीलिए इट इज डिपेंड ऑन नेट सेल, तो ट्रू रहेगा सर। तो ट्रू और फॉल्स विजिटन टेक्स्ट बुक में जाइए, इसको भी आप जस्टिस दीजिए। डिविडेंड पेड इज नॉट सोर्स ऑफ फंड, ट्रू सर। डिविडेंड, अभी देखो आपको मैं दो चीजें बताता हूं, सोर्स ऑफ फंड लिख लो बेटा, समझा के दे रहा हूं, टेंशन मत लो। और एक है एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ऑनलाइन में ना थोड़ा पेशेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सोर्स ऑफ फंड मतलब क्या, जहां से मुझे पैसा मिलता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या, जहां पे मैं पैसा पे करता हूं, मतलब जहां पे मेरा खर्चा हो रहा है। एकदम सिंपल बात मैं बता रहा हूं। सोर्स ऑफ फंड मतलब जहां से पैसा आता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब जहां पे पैसा मैं खर्चा करता हूं। क्या करता हूं बेटा, खर्चा करता हूं। तो मुझे बताना यहाँ पे रिसीव्ड है कि पेड है, पेड है। और अगर पेड है तो सोर्स रहेगा कि एप्लीकेशन रहेगा। मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब खर्चा। तो देखो उन्होंने क्या कहा, डिविडेंड पेड इज नॉट, ओके, डिविडेंड पेड इज नॉट सोर्स ऑफ फंड, नॉट, तो बराबर ट्रू, नॉट सोर्स, ये है ही नहीं, तो ये क्या है, ट्रू। तो क्या है सर, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। समझ में आ रहा है क्या, सोर्स ऑफ फंड नहीं है, बताए, पेड है ना तो सोर्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पेड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, पेमेंट मतलब क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और आपने डिविडेंड पेड किया। यही अगर आपने कुछ रिसीव किया रहता तो हम क्या बोलते, सोर्स ऑफ फंड बोलते। समझ में आया क्या बेटा, सोर्स ऑफ फंड मतलब रिसीव, पेमेंट मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या सवाल था, डिविडेंड पेड इज नॉट सोर्स ऑफ फंड, तो इट इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज डिविडेंड पेड इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपको ये लिखना है, बस इतना लाइन लिखना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डिविडेंड पेड इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। समझ रहा है कि नहीं, यस और नो, यस सर कर। ओके, परचेस ऑफ फिक्स असेट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ना कैश फ्लो के भी कुछ टर्म दिए आपके इस चैप्टर में, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह। और जब आप असेट परचेस करते हो ना बेटा, तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है। क्या होता है, इन्वेस्टिंग। सर ये क्या टर्म है, जरा बताओगे क्या, ये हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो जितना है बोल रहा हूं उतना ध्यान रखिए।
आप जब असेट खरीदोगे तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट। तो कैश फ्लो तो है, कैश बाहर जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहा है। इसीलिए जब आप परचेस ऑफ फिक्स असेट करोगे तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होगा। क्या, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग होगा नहीं। ऑपरेटिंग क्या रहेगा, वेजेस पेड किए, सैलरी पेड किया, वो ऑपरेटिंग में डाल दो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप असेट परचेस कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आप फिक्स असेट परचेस कर रहे हो तो क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो रहेगा। कैश फ्लो के भी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन याद रखो। क्या इतना क्लियर है क्या? तो फिक्स असेट क्या है, इन्वेस्टिंग, वो बोल रहे हो ऑपरेटिंग, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ रहा है? यस, ये चैप्टर कर रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है सर। ओके, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल बट नॉट रेमेडी। यस सर, ये ट्रू है। टूल मतलब क्या, हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सर। देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन प्रोवाइड डीपर इनसाइट ऑफ प्रॉब्लम एरिया, हाउएवर इट कैन नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन। वो सिर्फ ये दिखाएगा कि गलतियां क्या हो रही है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा क्या? आंसर इज नो सर, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन डीपर इनसाइट तो मिल जाएगा, सही क्या है गलत क्या है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, ये तो फॉल्स ही रहेगा सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये भी बच्चों को लिखते नहीं आता अगर पढ़ के नहीं गए तो। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट आएगी? नहीं सर, फॉल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट एज वेल एज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग पे एंड, तो ये सब चीजें आ जाएगी करके। तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। समझा बेटा? यस और नो? तो इसके अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो सिर्फ आपको टिक कर देना है, बाकी कुछ नहीं। सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। क्या इतनी? और लिखो बॉस, शांति से ये चीजें करो बॉस। लेक्चर आप बोलोगे सर धन्य हो गया, अच्छा वो आपका लेक्चर देखा, खत्म, मतलब चैप्टर 9 का टेंशन ही हट गया। फिर आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया वो चीज करो। और हाँ सर, बाकी लेक्चर कैसे मिलेंगे वो बोल रहे थे, तो ऐसे ही सब कैसे मिलेगा, इस वीडियो के नीचे जो लिंक है, हाउ टू वॉच लेक्चर्स करके इन एप्लीकेशन, जो भी मैं नाम से डालूंगा, वो लिंक जरूर देखिए। वो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। विन विन है आपके लिए और मेरे लिए भी, उतना तो हक बनता है सर, उतना आप देखो। सिंपल है। बैच कोड कब मिलेगा? जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। चलो सर, आइए आगे। सर वन वर्ड क्या है? यहाँ पे आंसर दिख रहा है बेटा, लेकिन मैं आपको फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये मुझे ना ये वाला बताना आपको, ये आंसर रेशियो इसका। लेकिन किस चीज का आंसर है? वन वर्ड क्या है, मतलब क्या लिखा होगा स्टेटमेंट, देखो। अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर। क्या सर? अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, उसे कहा जाएगा रेशो। ऐसे कुछ आए ना तो वन वर्ड क्या रहेगा बेटा? आंसर इसका रेशो। ठीक है, ये भी बताऊंगा, आईएमपी है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, देखो, द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड। बोले वन वर्ड बताइए, द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड। द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड, उसे कौन सा स्टेटमेंट कहेंगे? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्यों इनकम बोला सर इन्होंने? क्योंकि क्या बता रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, तो अगर ये आया स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बोलो क्या? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। वाई इनकम? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बोला। ठीक है, तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट कब लिखेंगे सर? देखो, द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, क्या दिखा है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पीरियड और प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो 2 साल का अगर फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपेरेटिव बैलेंस शीट। समझा क्या आपको? 2 वन वर्ड के मैंने आंसर बताए। एक क्या बताया? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और एक क्या बताया? कंपेरेटिव बैलेंस शीट। 2 आंसर है आपके पास, लेकिन कैसे समझे पेपर में वन वर्ड का? यही आंसर है। आप टेक्स्ट बुक आपके साथ है ना बेटा? यस और नो? यस और नो? यस सर करके। तो देखो, अगर उन्होंने क्या कहा? स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप बोलोगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट। 2 साल का फाइनेंशियल, अगर सर हमको समझ गया, लेकिन फिर भी सुनो, 2 साल का फाइनेंशियल पोजीशन अगर वर्ड आया, कंपेयर हो रहा है, तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट। और 2 साल का प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड आया तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। डन सर, मेरे साइड से तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। ओके, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही है बेटा। जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते तो क्या? एनालिटिक। क्रिटिकल इवेल्युएशन वर्ड आया ना, तो लिखना एनालिटिक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके आपके चैप्टर का नाम, आपके चैप्टर का नाम, बस, बाकी कुछ नहीं। ये ढोक लो। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? हाँ या ना? अपना स्टूडेंट केटीएचएम कॉलेज में फर्स्ट भी आ चुका है, जो नासिक के बच्चे हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट कीजिएगा दोस्तों। एकेसीए को बस स्टूडेंट का ही सपोर्ट है बस। तो आप जितना अवेयरनेस फैलाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, तो नासिक वाले बच्चे स्पेशली बहुत 10वीं के बाद पूछते हैं किधर क्लास लगाए।
और आपको समझ में आ रहा है, आप इतना हेल्प तो डेफिनेटली कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ में बहुत ताकत होती है, तो ये आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? और बाकी चीज़ें तो मेरे हिसाब से मैं एवरीडे जितना बेस्ट हो उतना कर ही रहा हूँ। ठीक है सर, कुछ वन्स वर्ड और रह गए वो बता दीजिए आप। ये देखो बेटा, अभी इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लो। द रेशियो मेजर्स द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल। ऐसा कौन सा रेशियो है जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल का, देखो याद आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल कौन सा रेशियो था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये हमने अभी अभी किया था, भूल गए रहेंगे तो अभी वापस देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 ऐसे क्या था, कौन सा रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। द रेशियो दैट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन क्विक असेट एंड करंट लाइबिलिटी, या आईएमपी करो बेटा। ऐसा कौन सा रेशियो है जो क्विक असेट और क्विक लाइबिलिटी के बीच में रिलेशन बताता है? तो उसे कहेंगे क्विक रेशियो, एकदम सिंपल है। या तो ये तीनों में से कोई भी नाम लिखा तो भी चलेगा, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ भी चलेगा। क्या सर? क्विक असेट, क्यू ए, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी। ऐसा कौन सा रेशियो है जो क्विक असेट और करंट लाइबिलिटी के बारे में दर्शन दिखाता है? तो ये क्या बेटा? क्विक असेट करंट लाइबिलिटी मतलब क्या? इसको क्विक रेशियो बोल देना, ठीक है सर। असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, आईएमपी। आईएमपी करो, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को समझ में आ रहा है। ऐसे कौन से असेट है, उस असेट को क्या बोला जाएगा जो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। उसे लिक्विड असेट कहेंगे, आईएमपी बेटा। कौन सा असेट? लिक्विड असेट। चलो मैं वापस बोल रहा हूं। द असेट विच इज इजीली, तो आपको वन सेंटेंस के लिए भी आएंगे। व्हाट डू मीन बाय लिक्विड असेट? असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। बोलो, असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, उसे कहा जाएगा लिक्विड असेट। जैसे कि सोना मेरे पास है और मेरे को पैसों की जरूरत है, तो मैं सुनार के पास गया, उसको सोना दिया, उसने तुरंत मेरे को कैश दे दिया, तो असेट किस में कन्वर्ट हो गया? बच्चे वर्ड बोलते सर, अब मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं तो बहुत बताने की कोशिश करूंगा, मेरे को ये भी चीज समझा नहीं, लेकिन फिर लेक्चर बढ़ेगा तो बच्चे बोलते सर इतना बड़ा लेक्चर यार, उससे तो हम पढ़ लेते। भाई कब से तो पढ़ ही रहे थे, हुआ क्या? तो समझो, मैं बताऊंगा ही आपको। सर कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली मतलब क्या? जादू है क्या? ऐसे घुमाया कैश में बदल गया? नहीं बेटा। कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली मतलब मेरे पास सोना है और अब मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं उस सुनार के पास लेके गया, उसने मुझे कैश दिया, तो कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू कैश। लेकिन मेरे पास बंगला है 10 करोड़ का, मेरे को इमीडिएटली 2 करोड़ चाहिए, क्या बोल सकता आधा बंगला बिक, क्या बिकेगा इतना? नहीं सर, तो वो लिक्विड असेट नहीं है। तो गोल्ड इज लिक्विड असेट। समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। इतने इतने सारे इसके, बाकी का आप स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। ये टेक्स्ट बुक के, लेकिन स्क्रीनशॉट खींचो। ये वापस बता दो, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, उसे क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो चेंजेस को बताता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ड्यूरिंग द पीरियड? उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो मेरे साथ, क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। ये वन टाइम आप पढ़ ही लेना करके, ठीक है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी एक बार देख लेना। रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप पढ़ के जाओ टेक्स्ट बुक में तो आंसर लिख लो। बाकी मैंने सब आपको एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है सर। अब लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ अपना जर्नी डन हो जाएगा फाइनली। यस सर, देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और आपको फील, देखो कितना पॉजिटिव फील हो रहा है सर। 1 घंटे में, वो भी मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं मेरा कि मैं आपको सब चीजें बताऊं, एक्सप्लेन करूं। जो चैप्टर हम छोड़ रहे थे अभी वो बोलोगे हाँ सर ऑब्जेक्टिव हो गया ना, अब बाकी देख लेंगे। अब वो तो आ रहा है, और टेक्स्ट बुक के सारे और अदर जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया, ठीक है। चलो, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीधा आंसर बताता हूं बेटा, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, आप पढ़ के जाना, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत बच्चे यूनिवर्सल कंप्लीट ये लिखेंगे, नहीं, लेकिन जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा होता है? हिस्टोरिकल, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट रिलेशन बिटवीन ग्रॉस सेल, याद आ रहा है? अभी आप सीधा सीधा बोलोगे सेल की नेट सेल, नेट सेल। सर यही तो हमने सीखा था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन क्या? नेट सेल, खत्म, आ गया सर। ओके, करंट रेशियो क्या है? देखो आंसर आएगा। करंट रेशियो क्या है सर? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक तो सर ये तो होगा ही नहीं, क्विक असेट नहीं, ये सब होगा ही नहीं, आंसर रहेगा करंट असेट। यस सर, इजी लग रहा है अभी? यस और नो? यस, यही तो अपना फिर फायदा है सर। लिक्विड असेट मतलब क्या? लिक्विड असेट मतलब हमने क्या था ना, करंट असेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है, करंट असेट माइनस क्या? स्टॉक। और यहाँ पे और है प्रीपेड, लेकिन फिर वो ना फॉर्मूले के हिसाब से, इसको स्टार मार्क करो फिलहाल।
ये अगर सर ब्रैकेट में दे करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ये सही हो जाता करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कीजिए। सर इसका आंसर हम बी लिखे कि सी लिखे? फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम करंट असेट में से माइनस, लेकिन लिक्विड था कि क्या था? क्विक असेट था। एक बार देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, एक मिनट सर, वो क्या था जरा अपन चेक करके आएंगे। वो मेरे हिसाब से सर ये वेरी वेरी आईएमपी करो बेटा। अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ तो आप तो डेफिनेटली हो सकते हो, और ये चैप्टर इसलिए फिर गला देता है एक मार्क्स। यहाँ पे उन्होंने लिक्विड असेट बोला, क्या कहा है बेटा? लिक्विड असेट। और हमने जो पढ़ा था, देखो आपको भी ये लगा होगा ना, स्टॉक माइनस वो क्या था, वो जाके देख के आते हैं सर। वो मेरे हिसाब से ना क्विक असेट था शायद से, क्विक असेट था। यस सर, बहुत कंफ्यूजन है सर ये तो फिर। हाँ, तो इसलिए तो मैं आपके सामने, ये देखो, यस यस यस, ये देखो दोस्तों, क्विक असेट में हमने देखा था करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, याद है? यस, क्विक असेट। अरे बाप रे, अच्छा हुआ सर लेक्चर देख रहे करके। और देखो भैया, आईएमपी कर लो इसको, मतलब ये अगर आया ना, इज्जत से मार्क्स लेके जाएगा सर। क्विक, और ये क्या था सर, ये दिखाओ तो, मतलब टेक्स्ट बुक में आप हो ही, ये क्या था जरा बताओ। ये लिक्विड असेट है। क्या पूछा है? देखो बेटा, लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट का आंसर क्या होगा? करंट असेट माइनस स्टॉक ओनली, बस। अरे बाप रे, बच गए। हा 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 सर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं सर करके बच गए। और यहाँ पे अगर लेकिन लिक्विड की जगह करंट बोला होता तो आंसर सी होता। सॉरी, क्या क्विक बोला होता तो आंसर सी होता। अभी बोला है लिक्विड असेट, तो करंट असेट माइनस स्टॉक ओनली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ बेटा क्या रहेगा? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जितना उसमें से सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो है उसमें से हम लोग क्या बेस सिलेक्ट करेंगे? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल। लिख लेना एक बार, ये सिर्फ आंसर टिक करो अभी, नेट प्रॉफिट और नेट सेल। द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर कॉमन बेस, ये सिर्फ टिक करते जाओगे। ऑलरेडी हम लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। बिल्स पेएबल इज करंट लाइबिलिटी, अंडरलाइन करना। बिल्स पेएबल क्या है तुम्हारा? करंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल होता तो क्या होता? करंट असेट। ये सिंपल सी बात है, अभी इतना तो बेसिक आपने सिखा ही रहेगा। बिल्स पेएबल इज व्हाट बेटा? करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल इज करंट लाइबिलिटी। जनरली करंट रेशियो बताओ तो बेटा, करंट रेशियो क्या रहेगा? करंट रेशियो रहेगा 2:1। क्या रहेगा करंट रेशियो? 2:1। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर को स्पेशली क्या जानने में इंटरेस्ट होता है? तो लिक्विडिटी, एंड दैट्स ऑल, डन। लिक्विड रेशियो क्या रहेगा? 1:1। पता है ना, करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1:1, मैंने बताया था। दैट्स ऑल, डन हो गया भाई और बहनों। इसी के साथ तुम्हारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हुए। सिर्फ एक चीज रह गई है जो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट द टेबल करके। ये आप करो। देखो, नेट सेल है 65,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है। कैसे आया? लेकिन अगर ऐसे कुछ आ गया आपको तो सिंपल करना है सर। नेट सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो, तो 65,000 माइनस 50,000, तो आंसर कितना आएगा? 15,000। देखो, करंट लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट नहीं, क्विक लाइबिलिटी। तो सर क्या हुआ? सिंपल है बेटा, यूजुअली ना माइनस ही कर दो, अब ज्यादा दिक्कत ना हो। तो क्विक लाइबिलिटी में से आप, करंट लाइबिलिटी में से अगर आप क्या माइनस करते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपको क्विक लाइबिलिटी आती है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट तो पता नहीं, तो सिंपल है, 5,50,000 में से 3,50,000 माइनस करो तो 2,00,000 आ जाएगा। आंसर देखो आप, ऐसे आपको करना है। सेल, ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना है, तो सर ये मल्टीप्लाई करना होता है सेल से। सेल इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या करना है सर? सेल से। सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बार देख लेते हैं सर। ये वाला आईएमपी करता हूं मैं, ये वाला आईएमपी करता हूँ। पेपर में अगर आ गया, पिछली बार कुछ आए थे क्वेश्चन, आपको एक तरफ दिया है सेल, एक तरफ दिया है जीपी रेशो, और आपको पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो, तो क्या करोगे बेटा? 8,00,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 38/100, परसेंटेज है ना, तो 38/100, तो इसका भी आंसर निकालो, वो बराबर 3,04,000। ठीक है, ये फटाफट ही बता रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड ये डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये आएगा नहीं, इतना लोड मत लो। करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, ये वापस क्या करना है? दोनों ऐड कर देना है, करंट असेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों छोड़ो, ये पहले 3 कर लो, वापस कंफ्यूज हो गया करके। चलो डन, ये ऐसे भी टेक्स्ट बुक का नहीं था करके। तो हमने जो टेक्स्ट बुक के सवाल थे वो सब कर लिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 हो गया आपका। वो बाकी एग्जाम्पल ठीक है, वो प्रैक्टिकल छोड़ दो, जो नहीं थे वो आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अब वापस एक बार ये लेक्चर आप 2 बार देखिएगा, है ना, 1.5 की स्पीड पे देखिए। और
अभी बोलो, क्या इसी के साथ टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 9 का मैक्सिमम लोड कम हो गया? यस और नो? यस, खत्म। दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।